ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका आज की मिशन बोर्ड की इस सीरीज के अंदर, जहां पर हम लगातार अगले 5 दिन आपके सबसे 5 कंफ्यूजिंग चैप्टर्स को करेंगे यहां पर स्वाहा, और उसके साथ साथ हर चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो हम करेंगे यहां पर कवर। तो अगले 5 दिन 50 क्वेश्चन जो कि आपको मेरे साथ साथ करने हैं प्रैक्टिस, और आपको हर सेकंड चैप्टर में मुझे यह बताना है कि आपने पिछले वाले जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने कराए क्या वो कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं किए हैं। तो चलो आज की इस सीरीज को आपका करते हैं यहां से शुरू। पहला चैप्टर है हमारे पास जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो बनता है डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, डिस्क्राइब 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब सुनो, सबसे पहले तो अगर तुमसे ऐसा कभी पूछा जाए तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की 3 स्टेजेस बनाना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मेशन लेकर चलेंगे जिसमें आप कुछ इस तरीके से, ऐसे पूरा आपका जो है ऐसे करके चार्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसको मिला देंगे। उसके बाद 3 आपका जो है बेसिकली स्टेजेस, तीनों स्टेजेस आप लिखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आप बताएंगे। उसके बाद फिर आप इन कंट्रीज के भी नाम लिखेंगे कि स्टेज 1 में कौन कौन सी कंट्री है, स्टेज 2 के अंदर कौन कौन सी कंट्री है, स्टेज 3 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है। और फिर सबसे पहले आप बताएंगे कि डेमोग्राफिक साइकिल होती क्या है। तो डेमोग्राफिक साइकिल रिप्रेजेंट करती है चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन एज इट मूव्स फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपने समझा दी या डेमोग्राफिक साइकिल समझा दी। अब दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि उसमें स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो बात करती है इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी रेट। देयर आर increasing death due to epidemic and variable food supply and people reproduce। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, आजादी के पहले की लगभग आप बात बता रहा हूं मैं। जब आपके पास संसाधन नहीं है, जब आपके पास खाने के लिए आपका बहुत अच्छी चीजें नहीं है, लगातार आपके पास महामारी जैसी आपका बीमारियां फैल रही हैं, एपिडेमिक आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा मरती जा रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा है, जिससे बेसिकली आपका कंपनसेशन पूरा हो रहा है और ज्यादा आपका पॉपुलेशन भी आती जा रही है। दिस लीड टू स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पीपल मोस्टली लिव इन रूरल एरियाज एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। ज्यादातर अभी तक आपका शहरीकरण नहीं हुआ है, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, लोग शहरों पर नहीं गए हैं, ज्यादातर लोग कहां पर रह रहे हैं, गांव के अंदर, और वो गांव में रहकर ही एग्रीकल्चर के ऊपर अपनी व्यवस्था को पूर्ण रूप से आपका चला रहे हैं। उसके अलावा लार्ज साइज ऑफ फैमिली इज कंसिडर्ड एज एन एसेट। सब लोग, तो इसे तुम अपने थोड़ा सा गांव में जाकर सोचो, मैं भाई अपने गांव में रहता हूं, तो मेरे गांव में तो आपका जो है पहले ही सोचते थे जितना बड़ा परिवार होगा उतने ही आपका ज्यादा हम आपका सक्षम होंगे, गांव में बाहुबली हमारी ही चलेगी। तो ऐसे ही लोग भी आपका सोचते थे कि जितनी बड़ी फैमिली उतनी एसेट, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो ड्यू टू हाई डेथ, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम है क्योंकि डेथ रेट ज्यादा हो रही है। दिस पीरियड इज ऑल्सो अ टाइम ऑफ इलिटरेसी एंड लेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पढ़ाई कम है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई नहीं है। स्टेज 2 के अंदर आपका चेंज हो गया, टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया है। अब बम की तरह आपका जो एकदम से पॉपुलेशन फूट जाएगी। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलिटी रिमेन कॉन्स्टेंटली हाई इन द बिगनिंग, फिर धीरे धीरे कर आपका डिक्लाइन होगी विद द टाइम। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड मोर्टिलिटी रेट। मृत्यु दर आपका जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसका रीजन आपका क्या हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज आपका इंप्रूव हो गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ हेल्थ फैसिलिटीज आपकी इंप्रूव हो गई हैं। इंप्रूवमेंट इन द सैनिटेशन मतलब आपका जो है बेसिकली हाइजीन वगैरह इंप्रूव हो गया। गैप आपका जो है बढ़ता जा रहा है बिटवीन द बर्थ एंड डेथ रेट। अब ये इसके बीच में जो गैप आपका था वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपका पॉपुलेशन ग्रोज एट एन एक्सेप्शनली हाई रेट। दिस टाइम पीरियड डिनोट्स अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और तीसरी स्टेज में कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट। बर्थ रेट इज नियरली इक्वल टू द डेथ रेट एंड देयर इज लिटिल ग्रोथ इन द पॉपुलेशन। और उसके साथ साथ अब पीरियड में आपका क्या आ जाएगा, अर्बनाइजेशन आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाएंगे, फैमिली साइज कंपैरेटिवली आपका छोटा हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसकी जो आपका डायग्राम है वो जरूर से जरूर बनाकर आना पेपर के अंदर ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, ठीक है। दूसरा है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो, अब वो क्वेश्चन यहां पर ऐसा भी पूछ सकता था, इस फैक्टर की जगह वो लिख देता ज्योग्राफिकल फैक्टर, या यहां पर इकोनॉमिकल फैक्टर लिख देता, या यहां पर आपका सोशल फैक्टर लिख देता।
मैंने एक ही आंसर के अंदर तीनों कवर किए हैं, ठीक है, एक ही आपका जो है क्वेश्चन में तीनों चीजें कवर करूंगा, बट तुमसे यहां पर क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछा जा सकता है, तैयार रहना थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर आते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहां पर पानी की सुविधा ज्यादा होगी वहां पर आपका पॉपुलेशन ज्यादा रुकना चाहेगी, वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन इन्वेस्ट करना चाहेगी और वहीं पर लोग रहेंगे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी सबसे ज्यादा जीने के लिए क्या है, पानी। दूसरा लैंडफॉर्म। अब लोग ना तो बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड में जाकर रहना चाहते हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो जाए, बहुत ठंडा इलाका, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी जैसलमेर जैसे इलाकों में, वो रहना चाहते हैं प्लेन्स वाले इलाकों में, पानी मिल जाए जहां पर थोड़ी आपका अवेलेबिलिटी ऑफ किस चीज की हो, रिसोर्सेस की हो, उसके साथ साथ खाने पीने को मिलता रहे, उसके साथ साथ थोड़ा रोजगार भी मिल जाए। तो इसलिए लैंडफॉर्म, रिलीफ एंड प्लेन्स आपका हमारे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्लाइमेट भी आपका क्या हो जाता है, क्लाइमेट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलीफ करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर बहुत ठंडा इलाका हो, बहुत गर्म इलाका हो तो दिक्कत है। और लैंड फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप है, रिसोर्सेज वगैरह है, वहां पर आपका जाकर रुक जाते हैं। उसके अलावा सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। सबसे पहला फैक्टर आपको मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दूसरा मैंने आपको बताया लैंड फॉर्म, रिलीफ एंड प्लेन्स, तीसरा मैंने आपको बता दिया है आपका क्लाइमेट, और फोर्थ आपको मैंने बता दिया आपका सॉइल। अगर सॉइल की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छी हो पाएगी, खाने को ज्यादा मिलेगा, तो खाने को ज्यादा मिलेगा तो फिर आपका जो है आराम से पॉपुलेशन वहां पर रुकेगी रुकेगी। अब अगर मैं इसी को इकोनॉमिकल फैक्टर पर लेकर चलूं तो इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है मिनरल्स। किसी भी देश की आपका जो है बैकबोन होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, या मैन्युफैक्चरिंग आपका जो है जहां पर ज्यादा होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। तो मिनरल्स अगर ज्यादा होंगे तो इंडस्ट्रीज आपका अच्छे से चल पाएंगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा। उसके साथ दूसरा पोर्शन आपका क्या होता है, जब ज्यादातर आपका जो बेसिकली हम अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं तो उसके चक्कर में लोग आपका बाहर जाकर काम करना शुरू करेंगे, अर्बनाइजेशन होगा, बेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोगों की जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छी हो पाएगी, फैसिलिटीज अच्छी मिल पाएंगी, और इससे लोग आपका अट्रैक्ट होंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, काम करेंगे। और तीसरा पोर्शन होता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, ऑपरेटर्स बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी, वर्कर्स आएंगे, तो ये भी आपका जो है इकोनॉमिकल फैक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब आते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर पर, जिसमें सबसे पहले कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। हैविंग सोशल एज वेल एज कल्चरल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन। अब इससे क्या होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे गांव में आप देखेंगे, किसी गांव में जाकर जहां पर आपका लोग मिल बांट कर रहते हो, जहां का कल्चर बहुत हेरिटेज हो, जहां पर सब एक त्योहार आपका मनाते हो, तो लोग वहां पर जाना शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपनी होली आपका मनाना चाहते हैं वृंदावन के अंदर, ठीक है, हम अपनी दिवाली जाकर मनाना चाहते हैं काशी के अंदर, हम अपनी ईद आपका जो है मक्का मदीना जाकर आपका सेलिब्रेट करना चाहते हैं, गुरुद्वारे अमृतसर टेंपल पर आपका जाकर हम क्या मनाना चाहते हैं, लोहड़ी मनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर क्या होगा, ऐसे जब हम देखते हैं तो हमने प्लेसेस आपका डेजिग्नेट कर दिया, भले ही अंदर कुछ भी चल रहा हो, पर हमारी आपका जो है संस्कृति की तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए आप हर साल देखते हैं कि लगभग आपका ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ भी बढ़ती जाती है। सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट जहां पर होता है वहां पर लोग रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, प्लेसेस आपका जो बेसिकली शांति प्रिय होंगे, वहां पर जाकर आपका लोग रहना पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी आपका अपनी स्कीम्स का फायदा दे दे, उनको एड कर दे, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, मजा ही मजा आपका यहां पर, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना आया हुआ है, बट रिपीटेड है, सीबीएसई ने पूछा है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस साल अगर आपके पेपर में आ गया तो आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन पढ़ लो, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया। 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% इलाके के अंदर रह रही है, वेयर एज रिमेनिंग 10% लिव्स रिसाइड इन 90% ऑफ द एरिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा भी है आपका चैप्टर के अंदर कि 90% पॉपुलेशन आपका जो है 10% इलाके में रहती है, और 10% पॉपुलेशन 90% इलाके के अंदर रहती है। उसके रीजन है बहुत सारे। सबसे पहले आते हैं कल्चरल फैक्टर। ट्रेडिशन और कल्चर ऑफ प्लेस इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। लोग आपका माइग्रेट करते हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। दूसरा आपका रीजन आता है फिजिकल फैक्टर, जिसमें रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स एंड फिजिकल फैक्टर, ये सारे आपका पोर्शन आ जाएंगे। उसके बाद मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर आसानी से आपका ट्रांसपोर्टेशन मुझे आसानी से मिल जाए, बेटर फैसिलिटीज हो, लीड टू बेटर इकोनॉमिक कंडीशन। अब इससे क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन आपका अच्छी हो जाएंगी, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मुंबई, पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है ना। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया अच्छा है, एग्रीकल्चर रीजन है वर्ल्ड के अंदर, पॉपुलेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उससे क्या होगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपका शहरों की तरफ, यहां जिस भी इलाके पर आपका उनको जाना है। एक्सप्लेन 3 इकोनॉमिक एंड 2 सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, उसमें से एक मैंने अभी समझाया मिनरल्स,
अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके साथ साथ अगर दो कल्चरल फैक्टर पर जाएंगे तो रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। अगर सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट कम होगा तो लोग आपका वहां पर जाकर रिसाइड ज्यादा करना शुरू करेंगे और रिलीजियस ट्रेडिशन की तरफ तो लोग अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। What do you mean by the density of population? Explain with the example the physical and economic factor which affects population distribution. तो सबसे पहले density of population क्या होती है? Ratio between the number of people living in a square kilometer of an area. तो जिससे हमारी डेंसिटी आपका हमें निकल कर आ जाती है। अब दूसरी बात, इट इज मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप विच हेल्प अस इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तो होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, terrain, fertile soil, climate, and most of the physical factor influence population distribution indirectly through climatic condition, and instance the North Indian plains, deltas and coastal region have higher proportion of density. उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर में आपको पता ही है कौन कौन से हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर उसके बाद आपका अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, है ना, और दिल्ली मुंबई वगैरह के आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन वही है, उसको पूछने का तरीका चेंज होता जा रहा है। अब इस चैप्टर का 3 मार्कर का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? जब बेसिकली पुश मतलब आपका धक्का दिया जा रहा है तुम्हें। अब वो धक्का क्यों दिया जा रहा है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे अगर कोई इलाका आपका जो है हमें अनफेवरेबल लग रहा है तो उसके ऊपर आपका क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन के अंदर, ज्यादातर आपका रूरल से अर्बन के अंदर जाते हैं, उसका रीजन क्या क्या है? क्लाइमेट अगर अच्छा नहीं है, उसके अलावा आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अगर वहां पर आपका रोजगार नहीं मिल रहा है तो पुअर पॉवर्टी है वहां पर, उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, अगर ये सारी चीजें अनफेवरेबल में आती हैं तो हमें पुश फैक्टर की तरफ आपका बढ़ावा देती हैं और इससे ज्यादातर आपका माइग्रेशन देखने को मिलता है। पुल फैक्टर मतलब जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन आपका आ रहा है। अट्रैक्शन क्यों आएगा? अगर आप पुश फैक्टर का उल्टा कर देंगे, बेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट कम हो जाएगा, उसके अलावा आपका एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, प्लीजेंट वेदर मिल जाएगा, तो फेवरेबल कंडीशन बनेंगी और इससे माइग्रेशन आपका रुकता हुआ जाएगा। ठीक है, ये पुश एंड पुल फैक्टर आपका जरूर लिखिएगा, आ सकता है पेपर के अंदर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन द वर्ल्ड, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो 3 आपका कंपोनेंट पॉपुलेशन चेंज में सबसे पहले आता है बर्थ रेट, रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन अ ईयर, डेथ रेट अगेन नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन अ गिवन ईयर, और फिर आता है माइग्रेशन विच रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। ठीक है, उसके बाद इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे सच एज इंडिया, लेवल ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज क्वाइट हाई, बढ़ती जा रही है, जिससे रिपीटेड चाइल्ड बर्थ आर टेकन एज स्क्रूटनी अगेंस्ट द मल्टीपल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ। तो इससे भी आपका जो एक हमें समस्या है, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज की वजह से। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन नॉट अवेल अ नंबर ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जितनी भी आपका गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं लग पाती, मिल ही नहीं पाती हैं, उसका एक रीजन है आपका पॉपुलेशन। उसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज भी है और एक्सेसिबिलिटी भी है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, प्रेशर आपका नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तेजी से आपका खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है पर कैपिटा इनकम के ऊपर। पर कैपिटा इनकम जितनी आपका ज्यादा होनी चाहिए थी लोगों की, वो आपका नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ पॉपुलेशन विल आल्सो हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। फिर आपका डेथ रेट और बर्थ रेट के अंदर आपका डिफरेंस आ सकता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ रेट इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रीजन। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे डेथ रेट को? हम क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू डी अपॉन पी इंटू 1000, और इधर आपका सीबीआर क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू बी आई अपॉन पी इंटू 1000। मुझे बी आई और पी का और डी का क्या सिंबल होता है ये कमेंट सेक्शन में फेंक के मार देना एक बार, ठीक है। क्रूड, अब चलो यही लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। CBR is equal to crude birth rate, death rate, BI is equal to live birth during year, D is equal to number of death, mid-year population of area and estimated mid-year population of area exceeds if crude birth rate exceed death rate between 2 point of time, it result in positive growth of population। और अगर डेथ रेट आपका एक्सीड कर जाए, डेथ रेट बढ़ जाए और हमारी जो बर्थ रेट है वो कम हो जाए किसी भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम पर, 2011 से 2021, 2001 से 2010, तो वो क्या होती है? नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को दर्शाती है। उसके बाद डिस्क्राइब द ब्रीफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का?
डिफरेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड फ्रॉम एन अर्ली पीरियड टू प्रेजेंट ईयर। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपका दिखाई दे सकते हैं। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ एज फॉलोज इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जैसे 8000 से 12000 ईयर तक जानेंगे तो उस समय स्लो था। फिर पॉपुलेशन एरा बेसिकली 8 मिलियन। काउंट ऑफ पॉपुलेशन इन फर्स्ट सेंचुरी वाज बिलो 300 मिलियन। 1600 पर आपका आते आते आपका 0.5। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन आपका चेंज हुई बिलियंस में 1830 में। एडवांटेजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका बढ़ने लग गया। उसके साथ फिर नेक्स्ट 100 ईयर में 1930 तक पॉपुलेशन आपका डबल हो गई, 2 बिलियन पर आ गई है। 1960 तक 3 बिलियन, इन 1975 फिर बढ़ती गई 4 बिलियन, और अब तो 12 साल बाद आपका जो और भी आपका पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है। तो आपको ईयर बाय ईयर आपका जो है समझाना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन लॉन्ग की जगह मैं शॉर्ट में लेकर आया हूं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के हिसाब से आपका सही है। सबसे पहले हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की आपका स्टेजेस बता देना, फर्स्ट 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम, और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है, और तुम्हें साथ साथ आंसर राइटिंग भी आपका करती जानी है। अगले वाले आपका वीडियो के अंदर मुझे ये बताना कितने बच्चों ने इसके अच्छे से आपका जो है सारे क्वेश्चन याद किए, उनको लिख के देखा एक बार, और मेरे साथ साथ आपका तैयार कर रहे हैं। मैं मिलूंगा तुम्हें एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम देयर विद यू अंटिल यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। तब तक के लिए साथ मिलकर आपका पढ़ेंगे, कहर मचा देंगे, और मिशन बोर्ड एंड मिशन ज्योग्राफी, आई एम देयर विद यू। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।